नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के तौर पर आत्मा सत्य की आत्मा वह मार्गदर्शन करे हमारा मेडिटेशन में उसके पवित्र शब्दों की, ताकि सब समझ सकें और परिणाम के तौर पर उस पर विश्वास के द्वारा कार्य कर सकें। विश्वास आता है सुनने से, और क्या सुनने से? परमेश्वर के शब्द। विश्वास वो हमारे अंदर पैदा होता है शानदार आंखों के साथ, जो हम देखते हैं जब लोग चंगे होते हैं, मुक्त होते हैं, चमत्कार होते हैं आश्चर्यजनक, तब नहीं। विश्वास विश्वास वास्तविक विश्वास आता है परमेश्वर के शब्द की जानकारी के साथ। इसलिए नहीं कि एक व्यक्ति चंगा हुआ है उसके अंधेपन से कि आप विश्वास करोगे उसे देखकर, आप विश्वास करोगे। आपको विश्वास करने की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं, मैं ऐसे विश्वास करता हूं कि हमारा विश्वास वो स्थापित होना चाहिए, जड़ित होना चाहिए परमेश्वर के शब्द पर। क्योंकि बहुत बहुत वो संसार में इस वक्त मौजूद है चमत्कार करते हुए, बहुत चमत्कार, यहां तक कि यूनिवर्सल चर्च के अंदर भी हम देख चुके हैं बहुत पास्टरों को बहुत आश्चर्यजनक कार्य करते हुए। मगर समय के साथ वे पास्टर, बहुत सारे उनमें से, वो जा चुके हैं, उन्होंने त्याग दिया है विश्वास को, कि वो किया जो नहीं करना चाहिए था और निकाल दिए गए। तो हम चाहते हैं बचाना, यदि हमारी आत्मा को, यदि हम बरकरार रखना चाहते हैं अपनी आत्मा को बचाव में, हमें स्थापित होने की जरूरत है केवल और केवल परमेश्वर के शब्द पर, कि जो लिखा है उस पर। और इसीलिए केवल पवित्र आत्मा वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं सत्य में। क्योंकि आप यदि देखें कि यीशु के समय में यहूदी, जिनके पास बहुत बड़ी जानकारी थी परमेश्वर के शब्द की, तोरा की, बाइबल की, नबियों की, भजन संहिता की, वे बहुत बार यीशु के साथ वो बुरा बर्ताव करते थे। बहुत बार उन्होंने कोशिश की प्रभु यीशु को दुविधा में रखने की, मगर यीशु हमेशा उन्होंने इस्तेमाल किया परमेश्वर के शब्द को। खुद प्रभु यीशु ने शब्द को इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने खुद के शब्द इस्तेमाल नहीं किए। उदाहरण के तौर पर जब वो शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा हुई, 3 बार शैतान आया उसके खिलाफ, मगर तीनों बार यीशु ने अपने आप को बचाया, इस्तेमाल करते हुए उसे जो लिखा है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा यह लिखा है, कि दूसरे शब्दों में यह लिखा है समाप्त। कोई नहीं है कि जो उस पर बहस कर सके, और शैतान ये जानता था। और जब प्रभु यीशु ने ये बोला यह लिखा है, शैतान किसी और तरीके से कोशिश करता था। जब कोशिश की इस्तेमाल करने की, भूख, जो 40 दिन से वो भूखे थे, बिना खाए पिए, बिना बिना खाए, वो शैतान ने कहा इस पत्थर को रोटी में परिवर्तित कर दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मगर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर नहीं दिया, कि आमतौर पर बोलता हूं, हाँ तू जानता है, हाँ मैं ये है, मैं वो हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अपने आप को यहां तक कि बचाने की कोशिश नहीं की। आमतौर पर लोग वो बचाते हैं अपने खुद के हाथों के साथ, मगर यीशु उसने कैसे अपने आप को बचाया? उसने कहा यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, शैतान शैतान
के पास कोई वो नहीं था कि वो बहस करे, वो चला गया, क्योंकि शैतान जानता है जो लिखा है और निर्धारित है, और उसके ऊपर कोई बहस नहीं है, कोई रास्ता नहीं कि उसकी इंटरप्रेट करें। ये लिखा है, लिखा है। ये पत्थर पत्थर और ईंट ईंट, हाँ हाँ ना ना, ये लिखा है कि केवल मनुष्य रोटी से नहीं रहेगा जीवित। तो शैतान किसी और स्थान पर गया। देखिए, इसी प्रकार है हमारा विश्वास। विश्वास की जो परमेश्वर हमें देते हैं, ये शानदार है, ये तेजमय है, ये शक्तिशाली है। मगर विश्वास आता है खुद परमेश्वर से। खुद परमेश्वर वास्तविक तौर पर अनुग्रह के द्वारा, उनके अनुग्रह के, उनकी दया के कारण, उनके कंपैशन के कारण, उनके प्रेम के कारण वो हमें देते हैं विश्वास, उनके खुद के शब्द के द्वारा। तो ये है विश्वास कि जो हमें रेगिस्तान में बचाए रखता है, कड़वे अनुभवों में, समय, मुश्किल समय में, या जो क्षण है कष्टों के, वो समय कि जब कुछ सब कुछ विपरीत है, मगर जो लिखा है वो प्रबल होता है। ये है वास्तविकता। और आप मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप स्थापित करते हो, अपने जीवन को रखते हो, अपने विश्वास को रखते हो उस पर कि जो लिखा है, ना केवल कुछ वचनों पर पवित्र शास्त्र के, मगर कोई भी पवित्र शास्त्र का वचन, आप अपने विश्वास को उस पर रखते हो जो लिखा है, क्योंकि जो लिखा है वह खुद परमेश्वर ने कहा है। वो खुद परमेश्वर ने कहा है, शब्द जो मेरे मुंह से निकलेंगे वो खाली वापिस नहीं लौटेंगे, परंतु वह करेंगे जो मुझे प्रसन्न करता है। तो ये शब्द के ऊपर हमें अपने आप को रखने की जरूरत है। मैंने कहा, और मैं कहता हूं, और मैं कहना जारी रखूंगा खुद गवाही के तौर पर, हर बार जब पास्टर प्रीच करता था मेरी पुरानी चर्च में, मैं कंफर्म करता था, मैं कंफर्म करता था कि वो जो बोला जा रहा है पवित्र शास्त्र के अनुसार। तो मैं बढ़ता गया मेरे विश्वास में। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि यीशु ने कहा है कि अंतिम समयों में बहुत वो कह कि वो ये कहेंगे, मैं मसीह हूं, मसीह वहां है, इत्यादि इत्यादि। और बहुत वो भ्रमित होंगे, बहुत भटकाए जाएंगे। और कैसे आप जान सकते हो कि उदाहरण के तौर पर मैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं परमेश्वर का हूं या नहीं हूं? काम के कारण नहीं, नहीं काम के साथ नहीं, मेरे शब्द के कारण नहीं, मेरे शब्द के कारण नहीं, कि वो कि जो मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं उसमें कि जो लिखा है। और आपको कंफर्म करने की जरूरत है हमेशा कि जो मैं बोलता हूं और जो लिखा है, ताकि आप अपने जीवन को स्थापित ना करें मेरे आइडियल पर, मेरे विचारों पर नहीं, ना ही मेरे विश्वास पर आप अपनी जिंदगी नहीं स्थापित कर सकते। आपको अपनी जिंदगी अपने विश्वास पर स्थापित करने की जरूरत है। और भी अधिक, और भी अधिक इससे, यदि आप नहीं विश्वास करते अपने खुद पर, अपने खुद के, कि आप देखते हो, आप छूते हो और आप महसूस करते हो, आप जीते हो, कैसे आप विश्वास करोगे परमेश्वर पर जिसको आप देखते नहीं, महसूस नहीं करते, नहीं छूते? कैसे? कैसे? केवल एक ही रास्ता है कि आप विश्वास करें, इस प्रकार से अभ्यास के तौर पर, और सही तरीके से, कि आप जब अपने विश्वास को, अपने जीवन को रखते हो उस पर जो लिखा है, कि जो लिखा है वह लिखा है और खत्म, उसका कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं कि उससे ऊपर होकर जाया जाए, कुछ भी नहीं। ना ही शैतान
चाहेगा उसके विपरीत, क्योंकि वो जानता है कि क्या लिखा है। यह परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर के शब्द। प्रभु यीशु ने कहा है यहूदियों को, उसने कहा इस प्रकार कि वे यहूदी जो उन पर विश्वास करते थे, पवित्र शास्त्र कहता है कि कुछ यहूदी उन्होंने उस पर विश्वास किया, और यीशु ने उनसे कहा, इस यहूदियों को, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति को वह मुक्त हो परमेश्वर के शब्द के साथ, उन्हें उसमें बने रहने की जरूरत है, स्वतंत्र। और केवल तभी वो जानते हैं, और आप जानते हो मुक्त वो तभी होते हैं जब वो निरंतर परमेश्वर के शब्द में बने रहते हैं। उदाहरण के तौर पर 10 कोढ़ी वो चंगे हुए, मगर केवल एक वापिस लौटा, सम्मान करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए प्रभु यीशु का। बाकी इन 9 वो बाहर चले गए, उन्होंने विश्वास किया, सब ने विश्वास किया शुरुआत में, मगर केवल एक बरकरार रहा। दूसरे 9 वो अपनी जिंदगी का ख्याल रखने में लग गए, और यही है अंतर। प्रभु यीशु ने कहा है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे वचन में, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और कितने सारे लोग हैं कि हम देखते हैं कि वे चंगे हुए, मुक्त हुए एक निराशा भरी जिंदगी से। कितने सारे लोग, कितने 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 सारे लोग, संभवतः आप जो मुझे देख रहे हैं, आप उनमें से एक हों शायद, कि चमत्कार उन्होंने देखे, चंगे हुए, मुक्त हुए, ये हुआ, वो हुआ, बहुत शानदार। मगर समय के साथ वो चमत्कार उनके अंदर इतना चमक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो संसार की चमक से आए थे, और तो आप भटक गए उस विश्वास से, चमत्कार में जो था। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास स्थापित था चमत्कार पर। जब चमत्कार उसकी इतनी चमक नहीं रही, आप ठंडे होते गए, ठंडे ठंडे ठंडे, और निकल गए विश्वास से, विश्वास के शरीर से, विश्वास से। क्यों? क्योंकि आप बरकरार नहीं रहे, क्योंकि आपने जीता एक लाभ विश्वास के द्वारा, मगर नहीं बरकरार रहे विश्वास में। ये स्पष्ट है कि आप दुख झेलोगे। परिणाम कोई लाभ नहीं कि आप शादी करें, कि जब आप कितने सारे यूथ को देखते हो, कम अनुभवी, वो शादी करते हैं, वो शादी करते हैं, वो इच्छा के साथ, इच्छाओं के साथ शादी करने की इच्छा कि वो परिवार बनाएंगे, मगर समय के साथ निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शादी, जो प्रेम जो होता है, वो उस प्रकार का उनके अंदर वो पैशन नहीं रहता, और तब वो चखना चाहते हैं दूसरी चीजें, और खत्म। और फिर वो बच्चे जो शादी से पैदा होते हैं वो दुख झेलते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं, पैदा होते हैं शेर होकर, माता और पिता के बीच बटे हुए, और तब वो समाज रहता है, वो संसार क्रूर। क्यों? क्योंकि लोग वे पूरी तरह से हर चीज से दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने खुद से भी वो निराश हो जाते हैं बुरी शादी के कारण उनके माता पिता की। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा है तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने कहा यहूदियों को दोहराते हुए, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, कि ये यहूदी, कि कुछ यहूदी उन पर विश्वास करते थे, और यीशु ने कहा यदि
तुम मेरे वचन में बने रहोगे। तो यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ये कि एक चीज कि आप चमत्कार को वो करें, और यदि कि आप एक वचन में बने रहें उनके चमत्कार में, एक चीज की आप शादी करें, एक चीज की उस शादी को बरकरार रखें। आप समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो वो यहूदी, कुछ यहूदी जो यीशु पर विश्वास करते थे, उन्होंने सिखाया यदि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानेंगे, क्योंकि आप या हम जानते हुए, परमेश्वर के शब्द में खुद शब्द वो हमें नींव देते हैं, सपोर्ट देते हैं कि हम बरकरार रह सके उस विश्वास में, जीवित हमारे अंदर। और यह है समझदारी भरा विश्वास, एक ऐसा विश्वास नहीं कि भावनात्मक, एक विश्वास संवेदनशील नहीं, एक विश्वास है कॉन्शियस भरा। आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जब आप बरकरार रहते हो परमेश्वर के शब्दों, आप धोखा नहीं खा सकते। मुझे दुविधा है कि शैतान आपको धोखा दे दे। अब यदि आप बरकरार ना रहे परमेश्वर के शब्द, वो लेकर आएगा नई चीजें कि जो भटकाएंगी लोगों को विश्वास से। उसने कहा इस प्रकार, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो शब्द परमेश्वर के जो हमें हमारे विश्वास में बरकरार रखते हैं, यह परमेश्वर के शब्द कि जो हमें विश्वास में बरकरार रखते हैं। विश्वास एक कार्य है जो परमेश्वर के अनुग्रह का है, परमेश्वर की भलाई का। परमेश्वर हमें देते हैं विश्वास अपने शब्दों के द्वारा। पौलुसी कहता है कि अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं, अनुग्रह के द्वारा मैं बचाया गया हूं, मगर ये आता है विश्वास से, मगर ये विश्वास से आता है। कि दूसरे शब्द में यह विश्वास वह आता है परमेश्वर के शब्द के जानकारी के साथ। तो परमेश्वर के व्यक्ति को अनुग्रह देता है, योग्य नहीं कि वो योग्य ठहरता है, मगर परमेश्वर उसे अनुग्रह देते हैं अपनी भलाई के साथ, विश्वास के साथ। और विश्वास है कि जो एक व्यक्ति को बरकरार रखता है पैरों पर, बरकरार रखता है लड़ते हुए लड़ाई में और जीतते हुए। प्रभु यीशु कहते हैं इसके बारे में एक दृष्टांत में, उसने कहा इस प्रकार कि वे सब जो सुनकर मेरे शब्दों का अभ्यास करते हैं, वे उस समझदार मनुष्य के समान है। मत्ती अध्याय 24, मुझे यहाँ पर पढ़ने दें, मत्ती 24 अगर मैं गलत ना हूं। यीशु ने ये कहा है, मत्ती 24, वो इस प्रकार कहता है, मत्ती 24:24 कि झूठे भविष्य मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुओं को भी भरमा दे। तो वह सिखाता है इस दृष्टांत में कि जो सुनता है और मेरे वचन को मानता है वह उस समझदार मनुष्य के समान है। समझदार मनुष्य है, समझदार जो दिमाग को इस्तेमाल करता है, ना कि वे व्यक्ति जो हृदय को इस्तेमाल करता है। जो समझदार है वो बुद्धिमानी इस्तेमाल करता है। समझदार, प्रभु यीशु ने कहा है कि वह वो खोलता है, यानी खोदता है उस गहरे गड्ढे को और बनाता है अपने जीवन को या अपने घर को चट्टान के ऊपर
वो चट्टान यीशु है और यीशु शब्द है। तो चट्टान मिली, वहां पर चट्टान पर अपने बेस को बनाया, नींव को, और जब नींव रखी गई, बाढ़ आई, तूफान आई, आंधी आई, हवाएं टकराई, घर बरकरार रहा। लेकिन वह जो सुनकर परमेश्वर के शब्द को और उनका अभ्यास नहीं करता, वह मूर्ख के समान है, विपरीत जो समझदार के है। मूर्ख वो चाहता है परिणाम बहुत जल्द, वो जीतना चाहता है जल्दी से। इसीलिए लोग लॉटरी में अपने पैसे को लगाते हैं, वो खेलते हैं, वहां लखपत वो रहते हैं अमीर होना, एक दिन से अगली रात वो अमीर होना चाहते हैं। वो समझदारी के साथ काम नहीं लेते, वो लक पर निर्भर रहते हैं, वे मूर्ख हैं। और यीशु ने कहा है, मूर्ख हैं इस प्रकार अपने घर को वो बनाते हैं रेत के ऊपर। क्यों वो रेत के ऊपर बनाते हैं? क्योंकि आसान है, जल्दी है, और एक दिन में वो रेत पर घर बन जाते हैं। लेकिन जब बारिश आती है, तूफान आते हैं, हवा आती है, आंधियां टकराती हैं, घर ढहेगा और वह उसका विनाश बुरा होगा। इस प्रकार है मेरे प्रिय दोस्त, इस प्रकार है परमेश्वर के शब्द। आप सुनकर अभ्यास करते हो, सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप बरकरार रहोगे विश्वास में अंत तक। तो झूठे मसीही या जो फिलोसफिकल लोग हैं, धर्म है, चमत्कार, वो आपको भ्रम नहीं करेंगे, भ्रमित नहीं करेंगे। आप दृढ़ रहोगे परमेश्वर के शब्द पर कि जो है एकमात्र चट्टान, कि जो हमारी आत्मा को बरकरार रखता है, हमारे जीवन को बरकरार रखता है। तो आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि जो स्थापित करता है अपने विश्वास को परमेश्वर के शब्द पर, वह कभी धोखे में नहीं आता, कभी भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के शब्द जो हैं, परमेश्वर के शब्द वो आत्मा में, वो उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, वो उन्हें लेकर जाते हैं सत्य में। और परमेश्वर की आत्मा वो शब्द है, वो भावना नहीं है। पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है। पवित्र आत्मा वह संवेदनशीलता नहीं है। पवित्र आत्मा ओबा ओबा नहीं है, नहीं। पवित्र आत्मा है शब्द, जीवित शब्द। और जब आप स्थापित करते हो परमेश्वर के शब्द पर अपने आप को, आपके पास अधिकार है कि न्याय, और ये न्याय संगत है, आप परमेश्वर के शब्द लें और रखें उंगली पवित्र शास्त्र के वचन पर, परमेश्वर के वादों पर। और यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, यह वो है कि जो प्रभु आपने कहा है या आदमी ने कहा है, उसने आदमी के दिमाग से निकला है, मैंने ये किया है, मैंने किया है ये। मेरा अंदर वो साहस था कि मैं पहुंच सकूं और डिमांड कर सकूं परमेश्वर से उसको जो लिखा है, रखते हुए उंगली परमेश्वर के वादे पर। एस्तर और मैं, हम दोनों एक साथ थे, और मैं पूरी तरह से विद्रोह में था, पूरी तरह से ऐसे मैं सब कुछ की ओर गया, जीवन या मृत्यु। मुझे याद है कि वो रात, वो जो थी गुरुवार की, जब हम थे वहां एक साथ एक विश्वास में, एक दूसरे के हाथ थाम कर, मैंने कहा, प्रभु तूने कहा कि जहां पर 2 या 3 लोग मेरे नाम से मौजूद होंगे, मैं उनके बीच मौजूद होऊंगा। तो हम जानते हैं कि आप यहाँ हैं, मैं और एस्तर हम 2 हैं, और दो दोनों आप पर विश्वास करते हैं। अब आपने कहा है ये इस प्रकार, आपने कहा है, आपने वादा किया है, मैं आपसे पूछता हूं कि यह सच है या एक भ्रम? कैसे मैं जानूंगा, कैसे मैं जानूंगा ये सच है? केवल एक ही रास्ता है, आप मुझे दिखाएं। और मुझे जरूरत है
एक उत्तर की। अब मुझे जरूरत है अब उत्तर की ये नहीं हो सकता अब से कुछ समय बाद नहीं। और उत्तर आया, अगले दिन उत्तर आया, क्योंकि मैं गया सब कुछ के लिए, मैंने चुनौती दी, मैंने परमेश्वर के शब्द को चुनौती दी, और परमेश्वर के शब्द ने मुझे पूरा किया। और जब हम परमेश्वर के शब्द को प्रीच करते हैं, जब हमने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ पीछे की ओर, मेरे पास दो काम थे, दो काम सरकारी नौकरी। एक काम जो था लॉटरी में, मैं वहां पर 7 से 12 बजे तक काम करता था। दूसरे में जो स्टेट का गवर्नमेंट का काम था, जो रियो डी जेनेरो में था, कि वो जहां पर मैं जाता था बाद में लेट, और मैं काम करता था वहां। उसके बाद मैं वहां वहां पर डायरेक्टर में था वहां पर, क्योंकि मैं ट्रेजरर था वहां पर, डिपार्टमेंट का मैं ट्रेजरर था। और बहुत अच्छा था, सही। मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने सब कुछ से रिजाइन किया, मैंने सब कुछ से हाथ छोड़ा लेकर जाने के लिए वो शब्द की जिन पर मैं विश्वास करता हूँ, जो करता हूँ आज भी, उन तक लेकर जाने के लिए, जो दुख में हैं, जो जीवित परमेश्वर को जानना चाहते हैं। मैं ये बोल सकता हूं अधिकार के साथ, मैं देखना चाहता हूं कि कौन जो मेरे विपरीत हो। तो मैंने इन शब्दों को ग्रहण किया, उन तथ्यों को। और मेरे पास दो बेटियां थी, क्रिश्चियानी और विवियानी, वो पैदा हो चुकी थी, और दोनों के पास स्वास्थ्य की समस्या थी जब वो छोटी थी। दोनों को अस्पताल की जरूरत पड़ती थी हमेशा। दो पैदा हुए अस्पताल में, स्टेट हॉस्पिटल में, रियो डी जेनेरो के वहां। तो हम साबित किया कि हम उस पर विश्वास करते थे, कि हम उस पर विश्वास करते हैं जो लिखा है। तो परमेश्वर को सम्मान करने की जरूरत थी उनके। तो मैं नहीं बोलता थ्योरी, मैं नहीं बोलता क्योंकि मैंने सीखा, मैं नहीं बोलता कि मैंने कोर्स किया थियोलॉजी का, वो मैं बोलता हूं जो मैंने विश्वास किया है। और यदि मैं विश्वास ना करूं, मैं यहां ना होता, मैं यहां ना होता। मैंने एक चुनौती की, मैंने साबित किया परमेश्वर के शब्दों को उन क्षणों में जो कठिन थे, जो क्षण मुश्किल थे, मुश्किल बहुत। हमने रखा अपने आप को सब कुछ के लिए और कुछ भी नहीं। जिंदगी या मौत, जानते हो, जब आप बेचैनी में होते हैं अपने उस ह्यूमिलिएशन के, तो आप जाते हो सब कुछ या कुछ नहीं, जिंदगी या मौत, कोई और ऑप्शन नहीं। और परमेश्वर के शब्द ये वो पूरे हुए और मैं कहता हूं वह है कि जो मैंने जिया और जीता हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरा अनुसरण करें, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के शब्द का अनुसरण करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे शब्द में बने रहो, यदि तुम मेरे शब्द में बने रहो, तुम बचाव में होगी। और जो परमेश्वर के शब्द पर बना रहता है, जब आती है तकलीफें में, बांधी बाड़ी बाढ़, तो बरकरार रहते हैं, तो जानते हैं उन पवित्र शास्त्र के शब्दों का लेखक वो जीवित है और वो झूठ नहीं बोलता। उनके शब्द सम्मान के शब्द हैं। कल्पना कीजिए कि मैं इतनी गलतियों से भरा हूं, मनुष्य हूं, एक कीड़ा मात्र। मैं चाहता हूं और मैं अपने शब्दों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूं, मैं पूरे शब्दों को। और कल्पना कीजिए वो सब चीजों के रचयिता, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, कल्पना कीजिए। तो मेरे प्रिय दोस्त, प्रभु यीशु सिखाते हैं कि यदि हम उनके शब्द में बरकरार रहें, स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जब
मूर्ख है कि नहीं सोचते, नहीं वो हृदय को इस्तेमाल करते हैं, भावनाओं को इस्तेमाल करते हैं, तो वो चाहते हैं उत्तर अभी, वो चाहते हैं परिणाम, और यदि वो ना वो छुएं, महसूस करें, ना देखें, वो निराश हो जाते हैं। मगर जो विश्वास करता है वो बरकरार रहता है, बरकरार रहते हैं मेरे शब्द में, वे मुक्त होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे, कि दूसरे शब्दों में आप उनके शब्द में बरकरार रहें, निरंतर, हर रोज उनके शब्द आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे सामना किया जाए मुश्किलों का। वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो आपका ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये उनके शब्द हैं, यही है जो लिखा है। और जो लिखा है वो निर्धारित है, कोई नहीं है कि उसे बदल सके। मृत्यु नहीं, जीवन नहीं, शैतान नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई बुरी नजर नहीं, ईर्ष्या नहीं, कुछ भी नहीं कि जो नष्ट कर सके उन्हें, कि जो परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जो मसीह में है वो नई रचना है, कि जो परमेश्वर के शब्द में है वो नई रचना है, हर रोज हर दिन, क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द उन्हें हमें हर रोज नया बनाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो यहाँ तक कि क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं परमेश्वर के न्याय को लेकर, खोज कर रहे हैं परमेश्वर के न्याय की। और कैसे हम खोज कर सकते हैं इस संसार में, अन्यायी संसार में, क्रूर, बुरे, कपटी संसार में, धोखे वाला, झूठा संसार, कैसे नहीं भरोसा कर सकते। मगर जब आप खोज करते हो, उसके साथ जो लेखक है खुद, रचनाहार न्याय का, वो न्याय संगत, आपको लगता है कि वो विफल होंगे? तो लाभ है कि अपने आप को, अपने जीवन को रखे, अपने भविष्य को, अपने अनंत को उस पर जो लिखा है। क्योंकि जो लिखा है वो निर्धारित है, उसको कुछ नहीं बदल सकता। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।